Student, I am your chemistry teacher. Now start the question number first. Clear or not? These questions are very important because these questions are coming in previous section. Clear? Previous sections. Clear? Now first question, try to differentiate between order of a reaction and molecule. It means आपको two differentiate बताने हैं. First one is order and second one is molecule. Clear or not? Now see here the answer. First one is order of reaction and second one is molecularity of a reaction. Clear? First answer, it is determined experimentally. So it means you can determine this answer experimentally directly. Clear or not? तो it means कोई भी रिएक्शन होगी डायरेक्टली हम उसके पावर में लिखेंगे, पावर में सीधे ऐड कर देंगे, तो इट मीन्स ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन. क्लियर और नॉट? नेक्स्ट है बेटा मॉलिक्यूलिटी ऑफ अ रिएक्शन. मॉलिक्यूलिटी इट इज़ डिटरमाइंड थ्योरेटिकली. इट मीन्स इसको थ्योरेटिकल हम क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे. थ्योरेटिकल मतलब डायरेक्टली हम बता के इसको कैलकुलेट कर लेंगे. बट ऑर्डर ऑफ वेरिएशन पहले आपको ऑर्डर निकालना होगा, देन उसके बाद आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास एक्सपेरिमेंट करके निकलेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. और नेक्स्ट है मॉलिक्यूलिटी. तो मॉलिक्यूलिटी आपके पास थ्योरेटिकल पोर्शन में आप डायरेक्टली कर सकते हो. क्लियर नॉट? नेक्स्ट है बेटा जो ऑर्डर. देखिए ऑर्डर में देखिए इट कैन बी जीरो और इन फ्रैक्शन. तो इट मीन्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो और इन फ्रैक्शन. क्लियर नॉट? बट मॉलिक्यूलिटी कैन नॉट बी जीरो ऑन फ्रैक्शन. क्लियर? हमने पहले भी आपको बताया था, ये रीज़न था इसका कि आपके पास क्या है, ऑर्डर जो होता है वो पावर में होता है तो फ्रैक्शन और जीरो कुछ भी आ सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलिटी आगे से मल्टीपल में होता है. अगर मल्टीपल में कोई जीरो या फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कंप्लीट आंसर आपका जीरो हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड दिस आंसर. नाउ नेक्स्ट, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन रेट कांस्टेंट के. राइट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन. बहुत ईजी क्वेश्चन है बेटा, ये आए हुए पेपर में क्वेश्चन हैं. तो फर्स्ट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. तो इट मीन्स फर्स्ट में आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन दोनों इक्वेशन लिखेंगे. दोनों इक्वेशन से आपको उनकी यूनिट्स निकालनी. क्लियर हो गया? आपको से फॉर्मूला पता है क्या होता है? फॉर्मूला पता है ना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्या होता है आपके पास? फॉर्मूला देखिए, इसमें फॉर्मूला नहीं लिखा गया है, आप डायरेक्टली कर सकते हैं. के इज इक्वल 2.303 अपॉन के लॉग आर नॉट अपॉन में आर आपके पास डायरेक्टली फॉर्मूला होता है. ठीक है. अब फर्स्ट वाले केस के लिए देखिए आपके पास जो पूरा वैल्यू है, ठीक है, जो वैल्यू है आपके पास के इज इक्वल 2.303 अपॉन में टी. 2.303 एज अ कॉन्स्टेंट, ओनली एक टी बचता है आपके पास जो होल अपॉन में क्या कॉन्स्टेंट आता है. लॉग आर नॉट अपॉन में आर भी वैल्यू आपकी, ठीक है, सब कांस्टेंट में है तो ओनली आपके पास 1/t बचता है. तो इसका आंसर डायरेक्टली देखिए, फर्स्ट आंसर देखिए, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू यूनिटी. तो इट मीन्स यहाँ पर आपका आंसर बताया गया है जो रेट कांस्टेंट होता है वो आपके पास कितना आ रहा है, 1 आता है. अच्छा, रेट कांस्टेंट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मोल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर की. अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो आर की पावर में 1 होगा, अगर सेकेंड ऑर्डर है तो आर की पावर में 2 होगा, याद रखिएगा. ठीक है. तो फर्स्ट आपने फॉर्मूला निकाला तो फर्स्ट वाले समझ में आ गया, के इज इक्वल 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट अपॉन आर. तो जो अपॉन में टी है उसके सेकेंड इनवर्स से आ जाएगा इज द फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट. क्लियर और नॉट? तो इट मीन्स सेकेंड इनवर्स इसका आंसर हो जाएगा. क्लियर और नॉट? ओके. नेक्स्ट है बेटा सेकेंड है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को आप कंप्लीट सॉल्व करोगे तो लास्ट में जो फॉर्मूला आएगा, देखिए सेकेंड इनवर्स तो एज इट इज ऐसे ही आ रहा है और लीटर और मोल इनवर्स ये आपके पास रिएक्टेंट का पोर्शन आता है. क्लियर नॉट? आप फर्स्टली इसको कैलकुलेट कीजिए, जो आपका फाइनल फॉर्मूला आएगा वो बताइएगा उसके अकॉर्डिंग आंसर. क्लियर हो गया? तो वो फॉर्मूला भी ऐसे रहेगा, के इज इक्वल 2.303 अपॉन में टी ऐसे रहेगा. तो टी का आपके पास सेकेंड इनवर्स आ गया और लॉग के अंदर जो वैल्यू आती है उसका आता है लीटर मोल इनवर्स. Clear or not? Okay, next question करें. If you have any problem, any question, then you will tell me. Okay, next question है बेटा क्वेश्चन नंबर 3. ये आपका 3 मार्क्स क्वेश्चन है, तो ये आपका न्यूमेरिकल्स है. ठीक है, ये भी आपने न्यूमेरिकल्स पहले किए हैं. और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 10 मिनट्स फॉर 25% डिकम्पोजिशन. तो इट मीन्स कोई रिएक्शन आपके पास वो 25% कंप्लीट होती है, डिकम्पोज होती है. ठीक है, और कितना टाइम लेती है, 10 मिनट्स. देखिए कोई भी रिएक्शन आप स्टार्टिंग में आर नॉट लेते हैं और कुछ टाइम बाद आर में कन्वर्ट हो जाता है, याद रखिएगा. ठीक है. तो इट मीन्स अगर हम आर नॉट की बात करेंगे तो ये स्टार्टिंग इनिशियल वाली कंडीशन होगी रिएक्टेंट की, और आर की बात करेंगे तो 10 मिनट्स के बाद जो हो गई इसे आर कहेंगे. ठीक है. तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में 10 मिनट्स फॉर 25% डिकम्पोजिशन में कैलकुलेट टी हाफ फॉर द रिएक्शन. तो इट मीन्स हाफ लाइफ पीरियड आपको कैलकुलेट करना है, जबकि आपको कैलकुलेशन के लिए लॉग 2 की वैल्यू 0.3010 आपको गिवन है और लॉग 3 की वैल्यू 0.4771 गिवन है. ठीक है. लॉग 4 की वैल्यू होती है आपके पास 0.6021 लॉग टेबल के अकॉर्डिंग. ठीक है. नेक्स्ट बेटा देखिए अब से कह रहे हैं टी 25%, जब वो 25% कंप्लीट होती है तो उसमें लगने वाला जो टाइम है वो 10 मिनट्स दिया है.
क्लियर हो गया। नेक्स्ट है k इज इक्वल 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट अपॉन आर। ये किसका फॉर्मूला है बताइए? ये फॉर्मूला है फर्स्ट ऑर्डर का, ठीक है। अब हमें कुछ भी नहीं करना, बहुत ही ईजी है। तो T25 जो आपका टाइम इज इक्वल, देखो k को हमने नीचे ले लिया, टाइम को ऊपर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। T25% इज इक्वल 2.303 अपॉन 2 लॉग आर नॉट, ठीक हो गया। आर जो वैल्यू निकालेंगे ये किससे निकलेगा? आपका कितना परसेंट ये डिकम्पोज हुआ है, इट मीन्स इनिशियल का कितना। देखिए हम कोई भी चीज़ कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो हम इनिशियल में लगाते हैं कि इनिशियल में वो कितना रहा होगा, उसके बाद वो कितना परसेंट डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो इट मीन्स 25% रिएक्टेंट हैज़ बीन चेंज इनटू प्रोडक्ट। तो इट मीन्स इनिशियल में वो कितना था? 100% होगा। 100% में से 25% आप लेस कर दोगे तो 100% आपके पास 100 हो गया, और 25% लेस कर दोगे तो आर जो आपका अब निकलेगा, आर निकलेगा आर नॉट माइनस 25/100 आर नॉट। क्लियर और नॉट? तो इट मीन्स आर नॉट जो है आपका स्टार्टिंग वाली वैल्यू है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पास बेटा जब हम 100 में से 25 को लेस करते हैं तो 75 आता है। तो 75/100 को आप जब परसेंटेज में निकालेंगे तो 3/4 आर नॉट आएगा। अगर आप इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत होती है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो इट मीन्स हमें यहाँ बात कर रहे थे आर नॉट, तो आपका एज इट इज ऐसी है। नीचे आपके पास जो नीचे आर की वैल्यू है वो आप किससे निकालोगे, किससे डिक्रीज करोगे? आर नॉट से। क्लियर? तो आर नॉट माइनस 25/100 आर नॉट आ गया। तो हम नीचे क्या करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करके इसकी वैल्यू पुटअप कर देते हैं, ठीक है, आर की जगह पे। नेक्स्ट सॉल्यूशन करेंगे। के इज इक्वल आपको निकालना है तो 2.303 अपॉन में 10 मिनट्स। 10 मिनट्स कैसे आए? ये वैल्यू आपके पास गिवन आपको, ठीक है। T25 की वैल्यू गिवन है। अच्छा बेटा ऊपर देखिएगा, आपने आर नॉट से आर नॉट कैंसिल आउट कर दिया, लॉग के अंदर 4/3 आएगा। लॉग ए अपॉन में बी इज इक्वल लॉग ए माइनस लॉग बी होता है, पता है ना आपको। तो लॉग ए अपॉन में बी इज इक्वल लॉग ए माइनस लॉग बी। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से log 4 माइनस log 3 इसकी वैल्यू जाएगी। k इज इक्वल 2.303 अपॉन में 10। log 4 की वैल्यू गिवन थी, log 3 की वैल्यू थी गिवन थी, देन यू विल सब्ट्रैक्ट नाउ एंड यू विल गेट योर आंसर 0.1250। क्लियर नॉट? नाउ यू विल मल्टीप्लाई 2.303 क्लियर एंड डिवाइडेड बाई 10। क्लियर नॉट? ओके। नाउ नेक्स्ट है आपके पास टी हाफ। देखिए हमने के जो कैलकुलेट निकाली है, के की वैल्यू है, आपको तो टी हाफ निकालना है यहाँ से। देखिए आपको टाइम दिया गया था तो आपने के की वैल्यू निकाली है। के की वैल्यू कहाँ यूज़ करोगे? टी हाफ के लिए, ठीक है। तो टी हाफ की वैल्यू होती है 2.303 अपॉन में के लॉग आर नॉट अपॉन में आर नॉट अपॉन में 2। क्लियर नॉट? तो आर नॉट से आर नॉट कैंसिल आउट, 2 आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.3010, और साथ में आप के की वैल्यू पुटअप करेंगे। देखिए के आपका अपॉन में है, के की वैल्यू आपने निकाल की ना पहले, ये आपके पास इससे पहले फॉर्मूले में आप निकाल चुके हो, ठीक है। के की वैल्यू आपने फाइंड आउट की तो के की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2.303, ठीक है, होल अपॉन में जो आपके पास है 2.303 मल्टीप्लाई बाय 0.1250 होल अपॉन में 10। क्लियर नॉट? तो इसके अपॉन में इसकी वैल्यू आ जाएगी, देन यू विल बी मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 0.1250 एंड यू विल गेट योर आंसर टी हाफ लाइफ पीरियड्स इन योर टाइम्स। क्लियर नॉट? तो इट मीन्स आपका टाइम पीरियड आ जाएगा 25.08 मिनट्स। क्लियर हो गया? थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन था, फिर से हम उसको देखते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। मतलब यहाँ पर देखिए आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की 10 मिनट्स दिए थे फर्स्ट ऑर्डर से, कनेक्शन फर्स्ट ऑर्डर से हाफ लाइफ पीरियड्स का किया था। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो भी आपको, ठीक है, जो भी आपको वैल्यूज दे रखी है इसके आप क्या निकालेंगे? के निकालेंगे, उसकी वैल्यू से आप टी हाफ निकालेंगे, तब आपके पास क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। तो बेटा देखिए सबसे पहले क्वेश्चन कर रहे हैं अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इट मीन्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए काम किया गया, ठीक है। टेक्स 10 मिनट्स। कितना टाइम लेता है? 10 मिनट्स लेता है फॉर 25 डिकम्पोजिशन में। क्लियर हो गया? कैलकुलेट टी हाफ ऑफ अ रिएक्शन। तो इट मीन्स आपको टी हाफ वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर और नॉट? और आपको गिवन है log 2 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू, log 4 की वैल्यू, क्योंकि अभी ये यूज़ होने वाली है। क्लियर और नॉट? नेक्स्ट है बेटा T25 की वैल्यू देखिए 10 मिनट्स। इट मीन्स 25 कंप्लीशन में कितना टाइम लगता है? इसको 10 मिनट्स लगता है। क्लियर हो गया? तो K इज इक्वल आपके पास 2.303 अपॉन में T लॉग आर नॉट अपॉन में आर वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट आप क्या करेंगे? वैल्यू रखेंगे T की जगह पे T25 की वैल्यू रखते हैं 2.303 अपॉन में K एज इट इज ऐसी है आपके पास, ठीक है। T को आपने ऊपर ले लिया, K को आपने नीचे ले लिया, कुछ भी डिफरेंट है, ठीक है। लॉग ऐसे रहेगा, आर नॉट की जगह आर नॉट पुटअप करेंगे, नीचे जो आर है उसकी जगह पे हम वैल्यू देखो कैसे रखते हैं। देखिए ये देखिए, ये हमने माना कि 25% कंप्लीट हो गया वो, ठीक है, चेंज हो गया, पहले से डिकम्पोज होना, ठीक है, डिक्रीज हो गया। तो इट मीन्स जो स्टार्टिंग में आप आर नॉट था, आर नॉट में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 25/100 आर नॉट। तो इट मीन्स यहाँ पर आप 100 में से 25 को माइनस करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 75/100 आएगा, कट आउट करेंगे 3/4 आएगा। क्लियर हो गया इतना?
आई होप यू अंडरस्टूड। तो इट मीन्स यहाँ पर 3/4 आर नॉट की वैल्यू ऊपर रखेंगे, ठीक है, ऊपर वाली इक्वेशन से अबव इक्वेशन से आर नॉट कैंसिल आउट, तो लॉग के अंदर ओनली 4/3 बचेगा। तो लॉग 4 देखो, लॉग ए अपॉन में लॉग बी इज इक्वल लॉग ए अपॉन में बी, क्योंकि हमने पहले ही बता रखा आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के डेरिवेशन में ही बता रखा, ठीक है। तो इट मीन्स के इज इक्वल 2.303 अपॉन में 10 log 4 माइनस log 3, क्लियर। log 4 की वैल्यू और log 3 की वैल्यू आपने पुटअप की, देन यू विल सब्ट्रैक्ट नाउ एंड यू विल गेट योर आंसर 0.1250, क्लियर नॉट, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ के। तो इट मीन्स यहाँ पर से आपको के की वैल्यू मिल गई। अब हम कहाँ रखते हैं, टी हाफ में। तो टी हाफ के लिए याद रखिएगा, वो भी इनिशियल का क्या, टी हाफ की जगह जब वैल्यू रखते हो फर्स्ट ऑर्डर में, तो इट मीन्स वो आर नॉट जो था, आर नॉट का भी आर नॉट अपॉन में 2 हो जाएगा, तो इट मीन्स हाफ हो जाएगा, टाइम हाफ, तो आपके पास रिएक्टेंट हाफ, क्लियर। तो यहाँ पर टी हाफ इज इक्वल 2.303 अपॉन में के लॉग आर नॉट ऐसे ही रहेगा, और होल अपॉन में आर नॉट अपॉन में 2। आर नॉट से आर नॉट कैंसिल आउट होगा, लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है पता है आपको, 0.3010, ठीक है। तो इट मीन्स ये टी हाफ आ गया, और यहाँ से याद रखिएगा जो ऊपर जो आपके पास किसकी वैल्यू थी, के की वैल्यू थी, के की वैल्यू भी इसमें क्या कर दोगे, पुटअप कर दोगे, क्लियर हो गया। तो इट मीन्स टी हाफ इज इक्वल 2.303 होल अपॉन में के की जगह पे आ जाएगा 2.303 मल्टीप्लाई 0.12। Now start the question number 4. The rate constant of a first order reaction increases from 2 into 10 to the power minus 2 to 8 into 10 to the power minus 2 when the temperature change from 300 Kelvin to 320 Kelvin. Calculate the energy of activation EA. Given log 2 is equal 0.301, log 3 is equal 0.4771, log 4 is equal 0.6021. क्लियर नॉट, ये इक्वेशन जो भी वैल्यूज आपको गिवन है, तो इट मीन्स आपसे कह रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के जो रेट आपके पास इंक्रीज कर रहा है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 टू 8 इंटू 10 की पावर माइनस 2, और टेम्परेचर आपका स्टार्टिंग का 300 कैल्विन था, नेक्स्ट आपके पास 320 कैल्विन है, क्लियर। आपको ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपके पास सबसे पहले देखिए गिवन है आपको K2 की वैल्यू दे रखी है जो आपके पास फाइनल हो गई है 8 इंटू 10 की पावर माइनस 2, एंड K1 की वैल्यू दे रखी है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2, T1 वैल्यू दे रखा 300 कैल्विन, T2 दे रखा 320 कैल्विन, क्लियर नॉट। नाउ पुट अप द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर आर इन दिस इक्वेशन। log K2 upon K1 is equal EA upon में 2.303 R1 upon T1 minus 1 upon T2. It means this formula is known as Arrhenius equation. Clear or not? Now put this value K2 log 8 into 10 की power minus 2 whole upon 2 into 10 की power minus 2 EA whole upon 2.303 multiply by R. R की वैल्यू है 8.314, कांस्टेंट है, ये हमेशा कांस्टेंट ही रहती है, क्लियर नॉट। R में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये आपके पास रेट कांस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर आपने वैल्यू पुटअप कर दिया, आर की जगह पे 8.314 पुटअप कर दिया, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, 1 अपॉन T1 की जगह पर आप रखेंगे 300 माइनस 1 अपॉन T2, 1 अपॉन 320, क्लियर नॉट। अब नेक्स्ट देखिए लॉग में 10 की पावर माइनस 2 से 10 की पावर माइनस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 4 कटेगा 4 टाइम्स, ये होल अपॉन में इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट 19.147, एंड एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो इसको आ जाएगा आपके पास 320 में से 3 माइनस करेंगे 320 में से 300 माइनस करेंगे तो 20 बचेगा, होल अपॉन में 300 मल्टीप्लाई 320 एलसीएम करके आ जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट आप ये निकालेंगे तो log 4 की वैल्यू पुटअप करना, पहले तो 0.6021 होती है, ठीक है। इसे वैल्यू पुटअप करके आप ई की वैल्यू क्रॉस में ले जाएंगे सारी वैल्यूज को, तो आपके पास यहाँ पर सॉल्व करेंगे, देन यू गेट डिवाइडेड बाई 1000, देन यू गेट योर आंसर 55.3364 किलो जूल पर मोल, क्लियर और नॉट। दिस इज योर फाइनल इक्वेशन। तो इट मीन्स आपके पास T1 T2 दिया था, K2 K1 दिया था, डायरेक्टली आपको आरएनएस इक्वेशन में वैल्यू पुटअप कर देनी है, कोई ज़्यादा इसमें रिस्क नहीं है, ओनली आपको वैल्यूज दे रखी है T1 T2 K1 K2, तो डायरेक्टली आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए आरएनएस का, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल EA होल अपॉन में 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, क्लियर। आपने वैल्यू पुटअप की, देन यू विल सॉल्व दिस आंसर, क्लियर। नाउ यू विल गेट योर आंसर, क्लियर। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम एनी क्वेश्चंस देन यू विल टेल मी, ओके। नेक्स्ट देखिए बेटे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपके पास द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इंक्रीजेस फ्रॉम 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 टू 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2, सेम एज इट इज क्वेश्चन है जो फर्स्ट में था। तो इट मीन्स रेट कांस्टेंट आपका 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 2 से 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2 तक आ गया, ठीक है। K1 और K2 की वैल्यू गिवन है आपको। व्हेन द टेम्परेचर चेंज फ्रॉम 300 केल्विन टू 310 केल्विन, तो इट मीन्स K1 दे रखा 300 और K2 दे रखा 310। कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी इफ log 2 is equal 0.301. Now if log 2 is equal 0.301 given, log 3 is equal 0.4771 given, log 4 is equal 0.6021 given, log 3 is equal 0.4
0.4771 and log 4 is equal 0.6021. These values you will given now. Okay, now given k2 is equal 4 into 10 to the power minus 2, k1 is equal 2 into 10 to the power minus 2, t1 is equal 300 Kelvin and t2 is equal 310 Kelvin. Now put this value in equation number this. Log k2 upon k1 is equal EA whole upon 2.303 R1 upon t1 minus t2. क्लियर और नॉट. लॉग k2 की वैल्यू पुटअप कर दीजिए, k1 की कीजिए, t1 t2 कीजिए. सॉल्व करना है. बहुत इजी क्वेश्चन है, प्रीवियस सेक्शन में आए हुए हैं, बहुत लॉन्ग क्वेश्चन में. ठीक है, तो आपको मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए बहुत बेस्ट आपके बोर्ड एग्जाम के, तो प्रिपरेशन कीजिएगा. ठीक है, लॉग k2 की वैल्यू पुटअप करिए 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2 होल अपॉन में k1 की 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2. ई एज इट इज ऐसे ही आएगा. नेक्स्ट आप वैल्यू रखेंगे 2.303 की एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा. के की वैल्यू आपने आर की जगह रखना है 8.314. 1 अपॉन t1 की जगह 300 माइनस 1 अपॉन t2 की जगह 310. अब आप देखिए लॉग माइनस टी की देखिए 10 की पावर माइनस 2 10 की पावर माइनस 2 कैंसिल आउट. 2 से 2 करेगा 2 टाइम्स लॉग 2 और ई अपॉन में आप इसको सॉल्व कीजिए. 2.303 इंटू 8.314 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे देन यू विल गेट 19.147. क्लियर. 300 और 310 का आपने एलसीएम लेके मल्टीप्लाई किया तो 93000 आ जाएगा. ऊपर सब्ट्रैक्ट करेंगे 310 में से 300 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 10 बच जाए. क्लियर नॉट. Now you will find the value of EA and put the value of log 2. Log 2 is equal given 0.3010. Clear or not? Now you will get the answer. EA is equal 19.147 into 0.3010 into 9300 whole upon में 1000. Now you will get your answer 15.598 kilojoule per mole. Clear or not? Okay, thank you so much all dear student. Take care, have a good day, stay safe, stay home. Clear or not? If you have any problem now you will tell me in the comment box. Clear or not? Okay, take care, have a good day. Press the bell icons to get latest update. If you have any benefit to this video now, like, share and comment now.